तो जो मुख्य बात विनोद जी ने की वो ये कि इस तरह की समस्या को जिस तरह से डील करना चाहिए, खास तौर पर जो पार्टी सत्ता में है और सत्ता में इस तरह से है जिसे कोई खास चुनौती नहीं है, वो उस मैच्योरिटी के साथ नहीं आ रही है, वो भी गाली गलौज में उतर रही है और एक हल्की फुल्की लड़ाई में वक्त जाया कर रही है, जबकि उसको बड़ा दिल दिखाकर बड़ा काम करना चाहिए। सलाह मशवरा करना चाहिए, विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए, संसद में प्रॉपर बहस करवानी चाहिए। इन सब से कट कर वो सिर्फ और सिर्फ एक जो हल्की जो इस सरकार की एक मतलब पहचान बन गई है कि वो छोटी लड़ाइयों में उलझती रहती है। एक बड़ा दर्शन, बड़ा सोच, बड़ा दिल वो नहीं दिखाती। वो इस बार में इस सारी प्रतिक्रियाओं में भी झलकता है। अनम्यूट कर लीजिए। देखिए मुकेश जी, मुझे जो सबसे पहले ये मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रोफेसर आनंद कुमार और विनोद शर्मा जी ने कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं और उनका साथ हूं। जो भी वो दोनों ने कहा, मैं उसके साथ। देखिए, समस्या ये है कि ये समझना चाहिए, देश में भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, मोदी सरकार को समझना चाहिए कि लड़ाई कांग्रेस से नहीं, चीन से है। ये पहली चीज समझ में आनी चाहिए। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो ऑप्टिकल इल्यूजन जो कहते हैं वो देते रहे, क्योंकि राजनीति भी तो ऐसी हालत बन गई है कि आज प्रोपेगेंडा पब्लिसिटी के अलावा, इंफॉर्मेशन को डिसइंफॉर्मेशन में बदलने के अलावा कुछ नहीं बचा। जितनी तीन बातें यहीं पे आ गई, इन तीनों बातों को अगर राजनीति के क्षेत्र में ले जा करके ये जो नेतागण है ये समझ लें, तो उनको बात समझ में आ जाएगी। और नहीं कितना तो उसमें मूर्ख होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि क्या है ये। एक सच्चाई तो हमको माननी पड़ेगी ना भाई। मान लीजिए कि आज के डेट में जो कुछ हुआ, तो दो बातें उसके लिए 40 साल पहले पर क्यों जाना है? नंबर एक, अगर जाना ही है तो आप ले आओ 37,000 किलोमीटर वापस ले आओ। एक दूसरी बात हमको ये भी ध्यान में देना होगा कि प्रोफेसर आनंद कुमार और विनोद शर्मा जी और पीयूष जी कि इस बात को भी हमें समझना चाहिए कि हमने एक तस्वीर देखा लद्दाख के अंदर, एक पैर ऊंचा लद्दाख के बॉर्डर इलाके में जवाहरलाल नेहरू जी को जाते हुए, जहां पर वो लड़ाई हुई थी। वहां की बड़ी फेमस तस्वीर है। इस तस्वीर की बहुत कम चर्चा हुई। हम इस बात से क्या इनकार कर सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने, भले उनकी रणनीतिक चूक रही हो, लेकिन उस समय एक नए नवेले देश ने चाइना को चैलेंज कर दिया था। इसमें क्या कोई शक है? किस बात पर चैलेंज किया था? तिब्बत के सवाल पे। वो चिड़े हुए थे हमसे, चैलेंज तो किया था ना। हो सकता है हमारी तैयारी नहीं थी, रणनीतिक चूक थी, उसमें कई तरह की गलतियां भी हुई, लेकिन इतिहास को खंगालने के चक्कर में वर्तमान की चुनौतियों को आप दरकिनार करके आप कोई काम नहीं कर सकते। ठीक कहा डॉक्टर विनोद शर्मा ने, प्रोफेसर आनंद कुमार ने, कि जरूरी है कि सबको लेके साथ चलें, चुपचाप चलें। और चाहे बिलावल भुट्टो बोलता हो, चाहे चीन वाले बोलते हो, चाहे कोई और बोलता हो, बाहरी क्षेत्र में, बाहर, देश के बाहर सिर्फ भारत है और देश का प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी है, तो देश का प्रधानमंत्री। इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। और ये जरूरी है, बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़े और सबको मतलब क्या कहें, इन कॉन्फिडेंस ले। जरूरी है, बहुत जरूरी है। देश में सही में कहा किसी ने कि लहर खड़ा करो ना चीन के खिलाफ देश के अंदर। क्यों नहीं करते? वो करो ना। कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करने से क्या हो जाएगा? और कांग्रेस वाले भाजपा के खिलाफ खड़ा करने से क्या हो जाएगा? क्या होना है ये बता दीजिए ना। अभी मेरा मानना है डॉक्टर मुकेश कुमार जी कि शायद विनोद शर्मा जी और प्रोफेसर आनंद कुमार हम और पीयूष जी हमसे सहमत हो या ना हो, मेरा अपना रणनीतिक सोच ये कहती है कि चीन इस वक्त दुनिया में जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज का जो ब्लॉक है, उसके सामने उसका भी एकदम सॉल्ट चल रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से टेक्नोलॉजी का वॉर डिक्लेयर कर दिया है चाइना ने, चाइना के ऊपर अमेरिका ने। ये वक्त है
कि अभी चीन बहुत अलग थलग है, चाहे वो कोरोना को लेकर हो, चाहे वो रणनीति के लेकर हो, या इवन आर्थिक नीति को लेकर हो। आर्थिक हालत उतने बहुत अच्छे नहीं है। तो ये मौका है कि देश में एक आम सहमति बना करके अपने मित्र देशों को साथ करके उसके खिलाफ सघन चढ़ाई करनी चाहिए। मैं हमले में नहीं बोल रहा हूँ, एक ऑल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जिसको कहते हैं। और ये खाली बयानबाजी या झूठ सच या उसमें मीन मेख निकालना, ये तो बहुत छोटी चीज।